नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कारण के बारे में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं गाकर पढ़ते हैं और कुछ होते हैं हिलते हुए, उनका सर हिलता रहता है, पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में कई सारे रीज़न बताऊंगा इस वीडियो में, जो अगर आप देखते हैं, अगर आप बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर बड़े भाई हैं, आपसे छोटे बच्चे हैं जो कि इस तरह पढ़ते हैं, तो आप उनको ज़रूर रोकिए कि उनको बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो मैं एक श्लोक सबसे पहले बताऊंगा। गीत शीघ्र शिरः कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थो अल्पकंठश्चा सड़ेत पठ काधमा। गीति का मतलब होता है गाकर पढ़ना। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि गाना कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो वो गाकर पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाकर पढ़ने से जो हमारा पढ़ने का जो थिंकिंग पावर है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है, वो समझने की शक्ति कम हो जाती है। और हम गाकर कुछ लोग याद करते हैं, तो गाकर याद तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी समझने की शक्ति है वो कम कर जाएगा। और दूसरा है शीघ्री। गीति शीघ्री का मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना। कुछ लोग होते हैं कि किसी भी चीज़ को वो जब 10th में होते हैं, फिर 8th में होते हैं, यानी कि लोअर मिडिल क्लास में होते हैं, तो वो लोग बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि कितना जल्दी से हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, इसलिए वो बहुत जल्दी से पढ़ते हैं। और जब जल्दी में पढ़ते हैं, फिर जल्दी में वीडियो देखते हैं, तो वो लोग समझते कम हैं, उसको केवल क्रेम करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट में दिमाग में फीड करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं। जब तक उसको दिमाग में पहले स्पेस बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ को दिमाग में रखने के। जैसे कि आपको कोई सामान नया मिला, अगर आप उसको घर में रखना चाहते हैं, तो अगर आप घर में जगह ही नहीं है तो आप उसको रखेंगे कहाँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले घर में आपको जगह बनाना पड़ेगा उस सामान को रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारे माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, तो आप बहुत जल्दी से कुछ भी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें डायरेक्टली आपके माइंड में नहीं बैठेंगी। तो आपको पहले माइंड को उस तरह से बनाना पड़ेगा कि अब आप नई चीज़ों को अपने माइंड में डालें। अब गीति शीघ्री शिरः कंपी का मतलब होता है पढ़ते हुए सिर हिलाना। यानी कि कुछ लोगों में तो कल्चर है, लाइक ये देख सकते हैं आप कि सिर हिलाते रहते हैं बैठकर पढ़ते हुए, लेकिन जैसा मानना है कि पढ़ते हुए हमको अपना सिर नहीं हिलाना चाहिए, यानी कि उसको दुमना बोलते हैं कि दुमना नहीं चाहिए पढ़ते समय। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जिससे हम बहुत देर तक एकाग्र होकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा सिर हिलता रहेगा तो सिर में दर्द भी कभी कभी हो जाता है। तथा लिखित पाठ का अगला है तथा लिखित पाठ का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से पढ़ देना। मतलब जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि बिना अर्थ को समझे, बिना उसको लॉजिक लगाए, डायरेक्टली पढ़कर उसको क्रेम मतलब रटना होता है। तो डायरेक्टली उसको एज इट इज रट रखते हैं, तो ये भी गलत बात है। आपको लॉजिक लगाना है, उसके बाद में अपने दिमाग में बिठाना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो भी उसके लिए आपको दिमाग में कुछ याद भी करना है, रखना भी होता है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली नहीं रट सकते। जैसे कि कुछ भी लॉजिक लगाना होता है कि मुझे इस चैप्टर के बाद में इस पेज नंबर के बाद में ऐसा था, तो इस तरीके से हम रटते भी हैं, करते हैं, तो लेकिन फिर भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो पांचवा जो फॉल्ट है, काफ़ी बच्चे करते हैं, अनर्थोग्य। बिना अर्थ जाने किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट भी वो कर देते हैं डायरेक्टली बिना समझे। तो इसको है बिना अर्थ जाने किसी क्रिया को प्रतिक्रिया कर देना, उसको एज इट इज कर देना। तो आपको सबसे पहले अर्थ को जानना है, उसके बाद में भी आगे कुछ करना है। अब आता है अल्पकंठस्थ। तो आपने भी देखा होगा कि काफ़ी लोग जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, 7th में होते हैं, 8th में होते हैं, फिर प्रोबेबली 10th 12th में भी होते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो बहुत ही धीमी आवाज़ में पढ़ते हैं। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो लगता है कि क्या पढ़े से गुनगुनाते हैं, बहुत धीमे धीमे पढ़ते हैं। तो अगर आवाज़ बहुत धीमी है, अल्पकंठस्थ, अगर बहुत ही आधे कंठ से आवाज़ निकल रही है, तो इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें बोलने की शक्ति नहीं है। अगर बोलने की शक्ति नहीं है तो पढ़ने की शक्ति और सोचने की क्षमता आ ही नहीं सकती। इसलिए अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है और आप टीचर हैं, तो आपका तो ये ज़रूरी है कि आप
अपने बच्चों को बताइए कि धीमे आवाज़ में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये छठवां रीज़न है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। अगर यह वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी या फिर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो अंत तक यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी ऐसी अच्छी वीडियो अपलोड करूं तो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, टीचर्स, पेरेंट्स और भ्राता बंधु वो सभी देखें और समझें कि क्या फॉल्ट ऐसे होते हैं जिसने करने से पढ़ाई में बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।